अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। अच्छा जी, आज जो मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जब मैं मशीन क्लीनिंग करूँगी तो आप लोगों के साथ भी वीडियो शेयर करूँगी। तो आप ये देख रहे हैं मशीन का अंदर वाला हिस्सा कितना कोई ख़राब हुआ था, इतनी कोई गंदगी बुर वगैरह मतलब कि फंसी हुई थी और कपड़ों के नग वगैरह फंसे हुए थे। ऑयल बिल्कुल सही था, मतलब कि ऑयल जब इसमें काला होने लगता है ना तब इसका ऑयल चेंज किया जाता है। अभी ऑयल तो इसका फिर ब्लैक मैंने आज नहीं मशीन हुआ साफ़ था, करने का आखिर कर ही लिया। यहाँ पे मशीन निकाल के बाहर ले आई थी, मतलब कि निकलवा के रखी थी क्योंकि ये इतना हेवी होता है इसका हेड के आपसे उठाया नहीं जा सकता। यहाँ पे आप देख सकते हैं मशीन की कितनी कोई ख़राब कंडीशन है कि ऐसा लग रहा था पता नहीं सदियों से किसी ने यूज़ ही नहीं की। वैसे इतनी कोई मतलब बुर वगैरह फंसी हुई थी और मैली हो रही थी। मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें दिखा रही हूँ, आप लोगों ने अच्छे से देख लेना है। जब मैं इसको क्लीन कर लूँगी ना तब भी आपने इसको फिर देख लेना है कि कैसी क्लीन हुई है। यहाँ पे इसकी कुछ चीज़ें मैं निकालूंगी, कुछ क्या तकरीबन ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें जो जो मैं खोल सकती हूँ और अगेन मैं फ़िट कर सकती हूँ वो सभी मैं निकाल लूँगी इसकी। यहाँ पर ये एक नट होता है जो कि मैं निकाल रही थी कि ये टेंशन निकालूंगी यहाँ पे, क्योंकि इसको क्लीन भी करना था एक तो, और सबसे अहम रीज़न ये था कि इसकी एक स्प्रिंग होती है यहाँ पे जो कि टूटी हुई थी, मैंने वो न्यू मंगवाई थी तो वो भी फ़िट करनी थी मैंने इसमें। तो यहाँ पे मैं खोल रही थी। अच्छा, इन चीज़ों को खोलना मुश्किल नहीं होता लेकिन ज़रा सा बस ट्रिकी होता है कि आप लोगों को वो चीज़ आना चाहिए कि कैसे इसको खोलना है, तो फिर बिल्कुल ईजी हो जाता है। यहाँ पे ये देखें मैंने इसका नट खोला और ये इस तरह से बाहर निकल आया। ये सारी चीज़ें अब मैं इसको एक एक करके अलग अलग कर लूँगी और हर एक हिस्से को, हर एक पुर्जे को मैं सही से बिल्कुल क्लीन करके ऑयल करके फिर वहीं मैं रखूँगी। अच्छा, मैं जितनी वीडियो बना सकूँगी मैं बना लूँगी, बाकी जो है ना आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे मैं इसकी हर एक चीज़ जो मैं खोल सकती थी मैंने इसकी खोली हुई थी। यहाँ पे अब मैं नीचे से ये सारी क्लीन करनी थी तो ये सब भी खोल रही थी। और बस मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ ना कि मुश्किल कुछ भी नहीं होता, आपने ज़रा सा ट्रिकी होता है वो ट्रिक लगानी होती है और ये ओपन हो जाता है। ये मशीन में बाहर ले आई थी, हमारा बाहर वाला हिस्सा जहाँ काम नहीं हुआ हुआ अभी, तो वहाँ पे आके रखी थी क्योंकि इसमें नीचे पूरा ऑयल होता है। तो ये पूरा देखें का पूरा यहाँ से फर्श मैंने ख़राब हो रिमूव कर जाना लिया था। था और ये जो है ना मैं यहाँ से पैर वगैरह भी हटा रही थी। इसमें जो फुट लगे होते हैं फुट भी निकाल लिया था मैंने, सुई वगैरह भी सब निकाल ली थी। और यहाँ से जो है ना ये देखें कितनी कोई बुर फंसी हुई थी। वैसे भी थी बुर, लेकिन जो मैंने आप लोगों को वेलवेट के सूट दिखाए थे ना ब्लू कलर के डार्क, उसकी बुर बहुत ज़्यादा फंसी हुई थी। उसकी वजह से बहुत गंदा हुआ था यहाँ नीचे का पूरा जो पोर्शन था ना। तो यहाँ पे जो है ना एक वेस्ट ब्रश जो होता है आपके पास पुराना कोई भी, तो वो लेके मैंने इसको अच्छे से क्लीन किया था। देन उसके बाद मैंने इसको कपड़े से भी क्लीन किया था। देख रहे हैं आप तो कितनी आराम कोई से बुर मैं निकल हर रही एक थी, चीज़ को इतना क्लीन कोई करने की ख़राब कोशिश कर हुआ रही था। थी, ये क्योंकि नीचे ये जो वाला नीचे हिस्सा, वाले हिस्से की सेटिंग वगैरह होती है ना वो मुझसे नहीं होती, तो इसलिए मैंने हर चीज़ को जो है ना बहुत ही केयरफुली साफ़ किया था, क्लीन किया था कि कोई भी चीज़ जो है ना इधर से उधर हिल डुल ना जाए कि फिर अगर मशीन मैकेनिक के पास चली गई देन फिर 1000 से अबव रुपीज़ ही पक्के हैं आप लोगों को चार्ज करने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा भी काम करते हैं। कोई एक नट भी अगर टाइट कर दें तो उसके भी वो 1000 से अबव ही चार्ज करते हैं इन बड़ी मशीनों के। बाकी छोटी मशीनों के भी चार्ज करते हैं लेकिन वो इतने नहीं होते जितने इन बड़ी मशीनों के होते हैं। और सबसे बड़ा मुश्किल काम जो होता है इन मशीनों का, इन मशीनों को मैकेनिक तक ले जाना होता है, जो कि सबसे मुश्किल तरीन काम है। मैकेनिक घर पे आते नहीं हैं और इसको ले जाना इतना मुश्किल है क्योंकि ये इतनी हैवी होती है कि बस क्या ही बात है। तो इसलिए कोशिश यही करनी है कि इस मशीन जब आप ख़रीद रहे हैं तो इसकी केयर करें आराम से, अच्छे से। इसको थोड़ा थोड़ा ही जब ये होता है तो इसको क्लीन करते रहा करें। तो यहाँ पे जितनी मैं क्लिप्स बना सकती थी मैंने बना ली थी। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि ये सारी चीज़ें मैंने अगेन फ़िट कर दी थी इसमें। और जो है ना माशाल्लाह से इतनी कोई क्लीन बिल्कुल न्यू लग रही थी, इतनी मतलब न्यू नहीं इस सेंस में नहीं कि न्यू है, लेकिन वो क्लीन अप में इतनी कोई क्लीन हुई थी, इतनी वीआईपी लग रही थी, बिल्कुल साफ़, बिल्कुल प्यारी सी, कि जिसको देख के अब ना काम करने को दिल भी कर रहा था कि बस अभी काम शुरू किया जाए इस पर। फिर जी मैं आ गई थी अंदर। तो मैंने कहा चलें जी इसको देख लेते हैं। अभी ये भी साफ़ करना था। देख रहे हैं आप कितनी बुर फंसी हुई है और ये नग वगैरह सारे कपड़ों के अंदर तक चले गए हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा स्पेस होता है तो उसमें से हर चीज़ अंदर आराम से चली जाती है।
तो यहाँ पे मैं इस सारी चीज़ों को क्लीन करूँगी। ऑयल मैं अभी नहीं चेंज कर रही, जब मैं ऑयल चेंज करूँगी तो वो भी किसी ना किसी व्लॉग में शेयर कर दूँगी। लेकिन अभी ऑयल इसका बिल्कुल ओके था, तो इसको मैं नहीं चेंज कर रही। ये फिर हम स्टैंड को बाहर ले आए थे कि थोड़ा कलर कर रहे हैं इसको। ये देख रहे हैं आप कितना पूरा का पूरा ना जंग लग गया। ये जो बारिशें हुई थी, सैलाब वगैरह आए थे, उसमें ये मेरी मशीन का स्टैंड बिल्कुल ख़राब हो गया है। तो मैंने कहा चलो जितना हमसे हो सकेगा उतना हम इसको जो है ना सही कर लेंगे। ये थी इसकी मोटर, छोटी सी प्यारी सी मोटर। इससे पहले इस मशीन में बड़ी मोटर लगी हुई थी, जैसे पानी वाली मोटर नहीं होती। ये तो जब मैंने मोटर ली इतनी थी बड़ी तो और फिर इतनी मैंने जो ज़्यादा है ना लाइट नहीं वही कर रही थी, तो मैंने कहा नहीं ये नहीं चाहिए मुझे। फिर मैंने ये छोटी वाली मोटर लगवा ली। ये बहुत प्यारी है, इसमें आवाज़ भी नहीं होती और आराम से। उसमें तो इतनी आवाज़ होती थी कि बस। तो मैंने कहा नहीं ये तो मुझे नहीं चाहिए। फिर मैंने उसी वक्त मतलब कुछ दिन इस्तेमाल, कुछ दिन भी किया, 1-2 दिन ही चलाई थी। फिर मैंने कहा नहीं भाई मुझे चेंज करनी है। तो फिर मैंने झट से ही मतलब कि उन्हीं दिनों में मैंने कहा चेंज कर लो। फिर मैंने चेंज कर ली थी वो वाली मोटर। अच्छा वो नई भी नहीं मिल रही थी, यूज़ में थी। और ये जो थी ना बिल्कुल ब्रांड न्यू नहीं थी, मतलब डब्बा पैक ली थी मैंने। और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। ये वाली मोटर लाइट भी कम कंज्यूम करती है, बिल्कुल वीआईपी है। यहाँ पे जी हमने थोड़ा बहुत जंग जो हम उतार सकते थे वो हमने उतार लिया था। और फिर मैं यहाँ पे कर रही थी स्प्रे, और स्प्रे इसमें इतना कम था यार, मैं देख के हैरान रह गई। मैंने कहा इतना सा बस, कि शुरू ही किया था और ख़त्म हो गया। लेकिन फिर भी अच्छा हो गया, जहाँ जंग वगैरह ज़्यादा थी ना वहाँ वो हिस्सा कवर हो गया था। फिर कभी जो है ना हम इसको निकाल के अच्छे से बहुत ज़्यादा वाला कलर जो है ना वो डब्बे में जो मिलता है वो वाला लेके कर लेंगे आराम से, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो जी यहाँ पे बस ये हमारे काम चल रहे थे और पूरा दिन लग गया था। सुबह से ये रात का टाइम हो गया था, तकरीबन मगरिब का टाइम हो गया था, उससे भी ज़्यादा। और यहाँ पे जो है ना काम ख़त्म ही नहीं हो रहा था, क्योंकि भाई ये चीज़ें लेना वाकई बहुत आसान है। हमारे अम्मी लोग कहते हैं कि भाई चीज़ें लेना आसान है, संभालना बहुत मुश्किल है। और वो आज मुझे सच लगता है। समझे जब मैं देखती हूँ ना ये चीज़ों को कि भाई इनकी इतनी केयर करनी पड़ती है, बहुत मुश्किल होता है। चीज़ें ले लेता है बंदा, कोई मसला नहीं होता, झट से जाके ले लेते हैं। लेकिन उसको फिर संभालना, उसकी केयर करना, हर चीज़ बहुत मैटर करती है, वरना वो चीज़ इतनी कोई ख़राब हो जाती। और बारिशों के सैलाब के बाद फिर जो है ना मैं कर भी नहीं सकी थी इसके कोई ख़ास केयर, क्योंकि फिर मेरी बेटी हो गई। तो फिर वो बस इसलिए कोई खास बेचारे की केयर नहीं हुई। और ये इसका स्टैंड वगैरह पूरा ख़राब हो गया। और मशीन तो माशाल्लाह से इतनी कोई गंदी हुई थी, उसको मैंने साफ़ किया बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से क्लीन किया हर एक पार्ट को। दिन मैंने उसको दोबारा फ़िट किया उसमें। और फिर जो है ना फ़िट करके मैंने ऑयलिंग वगैरह हर चीज़ अच्छे से कर दी, ताकि किसी चीज़ को जंग ना लगे और हर चीज़ परफेक्टली काम करे। तो ये जी हमारा स्टैंड हो गया था रेडी। यहाँ पे जितना कलर हो सकता था हमने इसको कर लिया था। तो जी अच्छा जी, तो मशीन हमारी हो गई है नीट एंड क्लीन, बिल्कुल रेडी। अब हम इस पे जो है ना स्टिचिंग कर सकते हैं, बिल्कुल रेडी है हमारी मशीन स्टिचिंग के लिए। यहाँ से मैंने हर एक चीज़ इसकी निकाली और खोल के फिर अगेन मैंने हर चीज़ को क्लीन करके फ़िट किया था, क्योंकि भाई पूरी मशीन जो है ना बहुत गंदी हो रही थी बहुत। आप लोग मैंने 1-2 क्लिप जो है ना रिकॉर्ड किए थे, मुझे पूरा दिन लग गया था, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकी। मुझे हर चीज़ को डीपली क्लीन करना था, जितनी मैंने कर सकी थी। कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड जो कि इसकी क्लीनिंग से पहले के थे, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें इसकी क्या हालत थी। तो अब देखें कैसे लश-पश चमक रही है। मैंने हर एक चीज़ इसकी डीपली क्लीन की है, हर एक चीज़ को उतारा निकाला। भाई हम हैं तो मुसलमान, लेकिन ईमान नाम की कोई चीज़ नहीं है हम में। देने वाले ने ऐसी कोई गंदी कंडीशन दी हुई है इसकी। अच्छा, जो लेने जाता है उसको वो कोई उसने पीएचडी नहीं की होती है इन चीज़ों में। जो देने वाला बंदा होता है वो उसका ईमान होता है कि आप कोई अच्छी चीज़ दो उसको। लेकिन बस फिर जैसी मिली हमने भी ले ली, और बहुत एक्सपेंसिव मिली थी, आज से कोई 2 साल पहले। एक बार पहले भी मैं इसको ऐसे ही डीपली क्लीन कर चुकी हूँ, अब फिर से किया मैंने। और अब जो है ना इसमें ये जो इसका स्प्रिंग होता है ना यहाँ पे, ये इसका मेरा टूटा हुआ था, पता नहीं कैसे टूट गया, शायद बच्चों ने तोड़ दिया या क्या। तो फिर ये इसको मैंने पूरा निकाला, खोल के एक एक चीज़ इसकी क्लीन की, अंदर से क्लीन किया, देन ऑयलिंग की। और फिर जो है ना मैंने इसे
अगेन फ़िट कर दिया। अच्छा, ये चीज़ें फ़िट करना कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना हमें यूट्यूब पे आराम से मिल रही होती हैं। आप कोई भी वीडियो सर्च कर लें, उठा के देख लें और आप आराम से कर सकते हैं। जो चीज़ आप कर सकते हैं वो तो आराम से हो जाए, क्योंकि मैकेनिक के पास जब ये वाली मशीन जाती है ना, तो भले कुछ तो जब भी ये मशीन जाती है ना मैकेनिक के पास, ये वाली इस मशीन की बात कर रही हूँ मैं, उस काली मशीन की बात नहीं कर रही। उसके तो पैसे भी चार्ज होते हैं, लेकिन जब ये वाली मशीन जाती है ना, इसका अगर एक नट भी उन लोगों ने ना टाइट करना होता है ना, तो 1000 ही चार्ज करना होता है। उससे अबव जाती है, प्राइस कम नहीं लेते वो लोग। तो मेरी कोशिश होती है मैं इसको घर पे ही कुछ क्लीन विलीन कर लूँ। अच्छा, लाइट का भी बहुत इशू हो रहा है यहाँ पे, फिर भी मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे ये देखें, इसकी सिलाई बहुत क्लीनिंग के बाद ना अंदर से भी इसको मैंने पूरा क्लीन किया है। बहुत प्यारी कोई स्टिचिंग निकल के आई है इसकी। आवाज़ वगैरह भी बहुत मतलब कि अच्छी हो गई। अच्छा, ये वाला एक टूल मशीन के लिए मैंने लिया था, दराज से बाय किया था। अभी प्राइस मुझे याद नहीं है, रिसेंट प्राइस क्या होंगे मैं वो भी लगा दूंगी आपको। लेकिन ये कोई बहुत काम की चीज़ है मेरे घर में। जैसे कि आपको पता है, लाइटिंग का बहुत इशू है, मेरे घर की लाइटिंग वगैरह कुछ सही नहीं है, मतलब कि तो कम है, लाइट लाइट अंधेरा अंधेरा होता है। उस वजह से स्टिचिंग में बहुत मुश्किल होती थी। ये वाला टूल इतना कोई यूज़फुल है। ये देखें, इसमें इस तरह से लाइट्स होती हैं, मैं आपको चला के भी दिखा देती हूँ। और पीछे इसमें ये इस तरह से मैग्नेट होता है, जो कि मशीन के साथ ऐसे चिपक जाता है। और ये इतनी यूज़फुल रही है मेरे लिए। मैं जब भी स्टिचिंग करती हूँ ना, मैं इसको लगा लेती हूँ। इतनी कोई इसकी लाइट होती है, और ये बहुत काम की चीज़ है। तो ये इस तरह से यहाँ पे पूरी स्टिचिंग आपको क्लियर दिखाई देती है बिल्कुल। तो ये बहुत काम की चीज़ है। आप लोग के पास भी अगर भले वो ब्लैक मशीन है या ये वाली है, आप दोनों में लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें वो मैग्नेट होता है, वो चिपक जाता है मशीन के साथ और काम करता है बहुत अच्छे से। तो ये आप ज़रूर बाय करें मेरे कहने पे, बहुत यूज़फुल चीज़ है। इसमें तो ये यहाँ पे फिट हो जाता है, मैं यहाँ पे ही इसका स्विच लगा लेती हूँ और ये इसी में से काम चल जाता है। ये इस तरह से है। नीचे इसका मोटर वगैरह होता है बड़ा। और कलर भाई वो एक डिब्बे में बस इतना सा ही निकला था कि थोड़ा सा हो सका, जितना वो हम लोग को हो सका तो मैंने कर लिया। मैंने कहा अब कौन जाएगा लेने, फिर मैंने इसको वापस रख लिया। ले उससे काफ़ी क्लीन हो गई है बहुत अच्छे से। तो ये थी मेरी मशीन की डीप क्लीनिंग। फिर इंशाल्लाह मैंने वो काली मशीन लेने का भी सोचा हुआ है। अगर मैं जाऊंगी ना, तो आप लोगों को भी साथ ले चलूंगी, फिर आप लोगों के साथ चल के लेंगे, क्योंकि लाइट का बहुत बहुत ज़्यादा इशू है। तो मैं स्टिचिंग करती हूँ, मुझे लाजमी चाहिए, मैं वेट नहीं कर सकती लाइट का।